नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो ट्रम्प ग्रीनलैंड आइलैंड के बाद में अब यूके का जो फॉकलैंड आइलैंड है इसको लेकर काफी डेस्परेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में पेंटागन के लीक रिपोर्ट से यूके की सॉवरेनिटी को यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जगह जगह इसे कवर किया जा रहा है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प फॉकलैंड आइलैंड की सॉवरेनिटी को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं। और जैसे ये रिपोर्ट निकल के आती है यूके की गवर्नमेंट से पहले यूके के जानी मानी जो जर्नलिस्ट और राइटर हैं पियर्स मॉर्गन, इन्होंने ये कहा कि अगर ट्रम्प यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड को चाहते हैं तो ब्रिटेन को यहाँ पर यूएस के ऊपर में अगेन रिक्लेम करना चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि ये परफेक्ट वे है टू सेलिब्रेट द 250th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, क्योंकि आज का जो अमेरिका है ये 250 साल पहले आजाद हुआ था, जिसे अमेरिकन रेवोल्यूशंस के बाद में आजाद कराया गया था यूके से। खैर इसके बाद में यूके की तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है कि फॉकलैंड की जो सॉवरेनिटी है ये हमेशा से यूएस के पास में थी और आगे भी यहाँ पर रहने वाली है। और कियर स्टारमर की तरफ से यूएस की जो रिपोर्ट है इसे यहाँ पर सिरे से रिजेक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे रॉयटर्स ने भी इसे कवर किया है, सॉवरेनिटी ऑफ फॉकलैंड्स रेस्ट्स विद यूके, ब्रिटेन टेल्स द यूएस। लेकिन इस बीच में अर्जेंटीना की भी एंट्री होती है, क्योंकि जो फॉकलैंड आइलैंड की जो लोकेशन है अगर आप मैप में देखेंगे तो ये अर्जेंटीना के ईस्ट में देखने को मिलता है, जो अर्जेंटीना के बॉर्डर से महज 450 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और यूके से 12,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है जेवियर मिलाई, इन्होंने ये कहा कि ये सही टाइम है जब यूएस ब्रिटेन को यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान वॉर को लेकर यहाँ पर यूएस और यूके के बीच में टेंशन चल रहा है। लेकिन पेंटागन की इस लीक रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ये अब नाटो के मेंबर को भी पनिश करने वाले हैं, जिसमें पहला नंबर जो है वो स्पेन का आने वाला है, क्योंकि स्पेन की तरफ से अपने एयरबेस से लेकर जो एयर स्पेस है इसके एक्सेस के लिए यूएस को यहाँ पर मना कर दिया गया था। अब सवाल ही निकल के आ रहा है कि ट्रम्प इस तरह का क्यों कर रहे हैं। देखिए आज के टाइम में ईरान वॉर को लेकर ट्रम्प काफी पैनिक में है, सीज फायर को लेकर जो टॉक्स है इसे भी कंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों यहाँ पर यूएस फॉकलैंड आइलैंड को लेकर डेस्परेट दिखाई दे रहा है और क्या स्पेन को नाटो से सस्पेंड किया जा सकता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। तो हाल ही में पेंटागन के लीक्ड रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जो यूएस है ये फॉकलैंड आइलैंड की सॉवरेनिटी को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं, जिसे यूके की तरफ से एक लंबे टाइम से क्लेम किया जा रहा है। वैसे आगे हम लोग फॉकलैंड आइलैंड को लेकर ब्रीफली बात करेंगे ही, लेकिन इस लीक्ड रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान वॉर के कारण जिस तरीके से नेटो के जो कंट्रीज हैं, चाहे यूके हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली हो, इन्होंने साफ साफ ईरान वॉर को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इवन कि जब ट्रम्प की तरफ से यूके समेत स्पेन को जब ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करवाने में आप हमारी मदद कीजिए, इसको लेकर भी यूके ने यहाँ पर मना कर दिया था। इवन कि जब यूके को ये कहा गया कि आप अपने शिप को पर्शियन गल्फ में भेजिए, इसे भी यूके ने डिनाई कर दिया था। तो इस लीक्ड रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जो यूएस है अभी नेटो के मेंबर्स को यहाँ पर पनिश करना चाह रहे हैं। खैर इस लीक्ड रिपोर्ट के रिस्पांस में यूके की तरफ से जवाब आता है कि ये जो फॉकलैंड को लेकर जो पोजीशन है ये हमेशा से यूके के फेवर में रहा है और इसमें यूके की सॉवरेनिटी पहले भी थी और आज भी है। अब यहाँ पर भी देख पाएंगे यूके गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पांस आया है कि जो सॉवरेनिटी है ये ब्रिटेन के पास में है और आइलैंडर्स की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है इसे सुप्रीम में रखा जा रहा है और फॉकलैंड आइलैंड को लेकर जो पूरा इशू है ये नॉन नेगोशिएबल है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि वो फॉकलैंड जिसे 1982 के टाइम में जब अर्जेंटीना और यूके के बीच में 74 डेज का एक वॉर होता है, जिसमें फॉकलैंड आइलैंड से लेकर जो साउथ जॉर्जिया है और साउथ सैंडविच आइलैंड, इन 3 आइलैंड को लेकर यहाँ पर यूके और अर्जेंटीना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। लेकिन 2 अप्रैल 1982 के टाइम में जब अर्जेंटीना की जो मिलिट्री जुनता है ये इन्वेड करती है फॉकलैंड आइलैंड में अपने ऑपरेशन रोसेरियो के जरिए, जहां 600 कमांडोज को लैंड करवाया जाता है। इसके जस्ट कुछ टाइम के बाद में यूके रिस्पॉन्स करता है और जून 14 के दिन में अर्जेंटीना यूके को सरेंडर कर देता है। कहा यह जाता है कि इस 74 डेज के वॉर में ब्रिटिश के यहाँ पर 255 जो ट्रूप्स है वो मारे गए थे, अर्जेंटीना के यहाँ पर 649 जो ट्रूप्स है ये मारे गए थे। लेकिन फॉकलैंड आइलैंड को लेकर अर्जेंटीना 1982 के बाद भी लगातार इसकी सॉवरेनिटी को लेकर चैलेंज करता रहा है। लेकिन फाइनली 2013 का वो टाइम आता है जब फॉकलैंड आइलैंड में रेफरेंडम करवाया जाता है और इस रेफरेंडम में 99.8% जो लोग हैं ये ब्रिटेन के फेवर में यहाँ पर वोट करते हैं। ओनली 3 लोग ऐसे थे जो अर्जेंटीना के फेवर में थे और इस फॉकलैंड आइलैंड में आज के टाइम में 3660 के अराउंड में जो पॉपुलेशन है यहाँ पर निवास करते हैं। अब सवाल ये निकल के आता है कि यूएस का यहाँ पर क्या स्टैंड था। देखिए फॉकलैंड के इशू को लेकर यूएस हमेशा से यहाँ पर न्यूट्रल रहा है
यूके की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसे तो रिकग्नाइज किया है, लेकिन फॉर्मली कभी यूके की जो सॉवरेनिटी है इसे इंडोर्स नहीं किया गया है। लेकिन जो लीक रिपोर्ट्स है इसमें यह बताया जा रहा है कि जो अब पॉलिसी है अब यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है, जहां पर यूएस अपने जो अलाइज कंट्रीज हैं इनके ऊपर में प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं। फिर इसके बाद में अर्जेंटीना की तरफ से वहां के जो प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिलाई, इन्होंने अगेन अपने क्लेम को रीअसर्ट करते हुए ये कहा कि जो फॉकलैंड्स है ये हमेशा अर्जेंटीना का पार्ट रहा है। अर्जेंटीना फॉकलैंड आइलैंड को मेलविनास कहता है, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है फॉकलैंड आइलैंड का ही। इवन कि अर्जेंटीना अब यहाँ पर यह कह रहा है कि जो यूके का कंट्रोल है ये एक कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है फॉकलैंड आइलैंड पर। तो कहीं ना कहीं ये जो लीक्ड रिपोर्ट है ये अर्जेंटीना के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, जहां अर्जेंटीना अब इस आइलैंड को लेकर यूके के ऊपर में डिप्लोमेटिक प्रेशर यहां बना सकता है, अगेन यहां पर नेगोशिएटिंग टेबल पर यूके को ला सकता है। लेकिन जहां ट्रंप एक टाइम में ग्रीनलैंड आइलैंड को लेकर डेस्परेट थे, वहीं आज के टाइम में फॉकलैंड आइलैंड को लेकर इतना डेस्परेट क्यों है? पहली बात तो ये है कि ईरान वॉर में यूएस को ये अब लग चुका है कि जो इन्हीं के अलाइज कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईरान वॉर में इनकी मदद यहाँ पर नहीं की गई। तो इस चीज को लेकर जो ट्रंप है काफी फ्रस्ट्रेट है और पैनिक मोड में है, क्योंकि ईरान के साथ जो पीस टॉक्स यहाँ पर चल रही थी, जहां पर इस्लामाबाद में पहला टॉक्स तो कंक्लूड नहीं किया गया, दूसरे वाले में ईरान ने यहाँ पर साफ साफ ज्वाइन करने से ही मना कर दिया। और अगेन अब यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है कि जो ट्रंप है ये विटकॉफ और कुशनर के जो ट्रिप थे पाकिस्तान के लिए, इसे भी अब यहाँ पर कैंसिल कर चुके हैं। आप देख पाएंगे 26 अप्रैल का ये आर्टिकल है। लेकिन इसी लीक्ड रिपोर्ट में स्पेन को नाटो से सस्पेंड करने की बात की जा रही है, क्योंकि स्पेन की तरफ से भी यूएस को अपने एयर स्पेस यूज करने से मना कर दिया गया था। कहा यह गया कि ईरान का जो वॉर है ये एक इलीगल वॉर है, यहां तक कि अपने एयरबेस को भी, चाहे रोटा हो या मोरन हो, इसके एक्सेस के लिए भी यहां पर मना कर दिया गया था। और स्पेन की तरफ से भी, स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सेंचेज, इन्होंने भी यहां पर यह कहा है कि नाटो मेंबरशिप को सस्पेंड करना इसके चांसेस काफी कम है। आप यहां पर भी देख पाएंगे नेटो की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके तहत किसी मेंबर्स को यहां पर एक्सपेल किया जा सकता है, क्योंकि 1949 के टाइम में जब वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत में जब नेटो को बनाया गया था, उस टाइम में फोर्स्ड रिमूवल को लेकर कोई भी प्रोविजंस यहां पर इंक्लूड नहीं किए गए थे। हाँ, ये अलग बात है कि इसके नेटो के आर्टिकल 13 में जो वॉलंटरी विथड्रॉल है इसे शामिल किया गया था, लेकिन स्पेन खुद से यहां पर क्यों अपने आप को विथड्रॉ करेगा? दूसरा ऑप्शन यहां पर निकल के आता है कंसेंसस डिसीजन मेकिंग, जहां पर जितने भी नेटो कंट्रीज हैं 32 में से अगर एक स्पेन को निकालना है तो पूरे 31 को यहां पर एक साथ एक सुर में यहां पर सस्पेंशन के फेवर में यहां पर वोट करनी होगी, जो अगेन यहां पर ये इम्पॉसिबल है। या फिर ट्रीटी के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, या तो इसे स्पेन ब्रीच कर रहा हो, जबकि डिफेंस बजट को लेकर स्पेन हमेशा से 2.1% के राउंड अपना डिफेंस बजट रखा है। खैर अगर इस लीक्ड रिपोर्ट की बात को माने तो क्या यूके फॉकलैंड आइलैंड्स को लूज कर सकता है? तो इसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं, क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड में आज के टाइम में यूके की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है, वहां की लोकल पॉपुलेशन का 99% से भी ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट है, एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नेंस वहां पर है। और यूएस की तरफ से ऑफिशियली अब तक कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं गया है कि यूएस फॉकलैंड आइलैंड को लेकर अपने जो स्टांस है यहाँ पर चेंज कर रहा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर लीक्ड रिपोर्ट की जो बातें हैं अगर वो सच है तो ये यूके के लिए काफी रिस्क हो सकता है, क्योंकि इस चीज का जो फायदा है अर्जेंटीना भी यहाँ पर उठाना चाहेगा। और रही बात अर्जेंटीना और यूएस की, तो दोनों के बीच जो रिश्ते हैं ये काफी अच्छे हैं। पिछले साल अक्टूबर के टाइम में यूएस ने $20 बिलियन का जो एड पैकेज है वो अनवील किया था अर्जेंटीना की करेंसी क्राइसिस को लेकर। और इसके जस्ट एक महीने के बाद में नवंबर के टाइम में यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, इन्होंने इस चीज को कंफर्म भी किया है कि यूएस अर्जेंटीना को $20 बिलियन यहाँ पर दे चुका है। लेकिन फॉकलैंड आइलैंड में ऐसा क्या है जिसको लेकर आज के टाइम में यूएस इतना डेस्परेट दिखाई दे रहा है? देखिए, इसके पहले भी ग्रीनलैंड आइलैंड को लेकर ट्रंप काफी ज्यादा डेस्परेट थे, क्योंकि ग्रीनलैंड आइलैंड में काफी ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हमें देखने मिलता है। स्ट्रेटेजिकली जो इसकी पोजीशन है ये यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन जो फॉकलैंड आइलैंड है जो अर्जेंटीना की कोस्ट से 480 किलोमीटर डिस्टेंस में, जबकि यूके से 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस में है। लेकिन जो फॉकलैंड आइलैंड है यहाँ से जो अंटार्कटिक का रीजन है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अंटार्कटिक रीजन का जो वेडल सी है, जहां पर 200 बिलियन से भी ज्यादा एनर्जी से लेकर जो मिनरल्स है इसके भंडार हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। ये अलग बात है कि कमर्शियल लेवल पर आप इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट की तरफ से ये भी क्लेम किया गया है कि जो अंटार्कटिका है यहाँ पर गोल्ड से लेकर जो सिल्वर रिजर्व है ये हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। खैर, आपका सोचते इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।